Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed linear equation in one variable, some question based on linear equation in one variable. From this lecture, we are going to start next chapter, that is quadrilateral. तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने लास्ट जो चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने कंप्लीट किया था. इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्वाड्रिलेटरल. क्लास 8 चैप्टर 5. क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड है ज्योमेट्री पे. इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो मैथ्स का एक अलग टाइप के चैप्टर्स थे जिसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना था. वैल्यू ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया, अलजेब्रा आपने सॉल्व किया, या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब आपने निकाले तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी थी. यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर आप किस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, या किसी को अगर आपने क्वाड्रिलेटरल बोला है किसी फिगर को तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, कितने टाइप्स के पॉलीगन्स आपके पास हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास हैं. तो यहाँ से बेसिकली ज्योमेट्री वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स. पॉलीगन्स के बारे में हम बात करते हैं कि पॉलीगन्स क्या होता है. देखिए कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है पॉलीगन, तो पॉलीगन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड इज पॉली एंड सेकंड वर्ड इज गॉन. पॉली इज फॉर मैनी. ये जो वर्ड है पॉलीगॉन, इसका मतलब ये होता है मैनी. पॉली का मतलब है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, मोर देन वन. एंड गॉन इज फॉर साइड्स. तो मैनी साइडेड जो फिगर्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर जिसमें मोर देन टू साइड्स आपको मिलती है, जब ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है आपके पास और उसमें n नंबर ऑफ साइड्स है तो उसको आप बोलते हो पॉलीगन. और जितनी नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन में होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम चेंज हो जाएगा. जैसे अगर आपके पास सपोज, देखो सबसे पहली बात तो कि एक क्लोज फिगर बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो रिक्वायर्ड है वो है 3. जब तक 3 साइड्स हमें नहीं मिलेगी तब तक आपका फिगर जो होगा वो क्लोज फिगर नहीं होगा. जैसे हमने देखा ये 1 2 3, ये 3 साइड्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपको एक क्लोज फिगर मिला. इसको हम नाम दे देते हैं ABC. तो जब आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 3 थी तो उस पॉलीगन को आपने नाम दिया ट्रायंगल. ट्रायंगल. Tri is for 3, angle is for angles. 3 angles या 3-sided closed figure was triangle. Similarly, जब अभी 3 से जैसे ही आप काउंट इसका बढ़ाते जाओगे, मिनिमम जो साइड्स रिक्वायर्ड है एक क्लोज फिगर के लिए वो है आपके पास 3. तो जैसे जैसे हम काउंट बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो नेम है पॉलीगन का वो चेंज होता जाएगा. 3-sided के लिए था आपके पास ट्रायंगल. तो अगर हम इसको 4-sided कर दें, ऐसा नंबर ऑफ साइड्स अगर अब हमने 4 कर दिया, A B C D, तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड इज फॉर 4, लेटरल इज फॉर साइड्स. अ 4-sided closed figure, a 4-sided closed figure और polygon, 4-sided polygon is known as quadrilateral. तो जब 3 था तो ट्रायंगल, 4 था तो क्वाड्रिलेटरल. सेम अगर आपके पास अगर कोई पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 हो जाती हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर हमने 5 ड्रॉ किया यहाँ पे A B C D E, तो इसको बोला जाता है पेंटागन. 6 होगी तो हेक्सागन. ऐसे अगर n-sided फिगर हो जाएगा तो फिर उसको हम लिख सकते हैं n-गॉन. n इज फॉर नंबर ऑफ साइड्स. 6-sided फिगर है, 4-sided फिगर है, 5-sided फिगर है, कितना भी साइडेड हो सकता है. तो 3-sided के लिए स्पेशल नेम था आपके पास ट्रायंगल, 4-sided के लिए था आपके पास क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है हमारे पास. तो ये तो था बेसिक समरी कि पॉलीगन्स क्या थे या क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आया आपके पास. जैसे आप बनाते जा रहे थे पॉलीगन्स, जब आपने 3-sided पॉलीगन आपने ड्रॉ किया उसको आपने ट्रायंगल नेम दिया. जब 4-sided नेम आपको मिला, 4-sided एक फिगर आपको मिला तो उसको आपने नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. तो जैसे हमने समझा कि पॉलीगॉन इज फॉर मेनी साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर 4-sided पॉलीगन. क्वाड्रिलेटरल, quad is for 4 and lateral is for sides. तो किसी भी प्लेन में अगर आपके पास
4 पॉइंट्स हैं और वो 4 पॉइंट्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सपोज ये जैसे आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। अब इन 4 पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया आपके पास? कोलिनियर वर्ड का मतलब है कि पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करना चाहिए। कोई भी दो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई ना करें। तो हमने इनको लेबल कर देते हैं हम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो जब हम इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब सब अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट्स। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, ए को डी से और सी को डी से। तो ये हमारे पास एक फिगर बना, एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर हम काउंट करें, ये 1, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है, बी सी सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गया, सी डी थर्ड और ए डी फोर्थ। तो ये 4 साइडेड एक क्लोज फिगर आपको मिला। इसी को आपने क्या नाम दिया? एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि प्लेन में 4 पॉइंट्स होने चाहिए और वो जो 4 पॉइंट्स है उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन आती है आपके पास कि जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, जैसे आपने ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट्स आपको मिले ए बी एंड बी सी, ये सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करने चाहिए, वो भी इनके एंड पॉइंट्स पे। ऐसा नहीं है ये मल्टीपल टाइम्स इंटरसेक्ट करें या ये ए बी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, सपोज ये ए बी ऐसे बन रहा हो, ये बी पॉइंट यहाँ आ रहा हो और बी सी ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब इंटरसेक्ट करें तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करें? इनके एंड पॉइंट्स पे। तो ये 2 कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल के लिए। फर्स्ट कंडीशन कि प्लेन में जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक सेम लाइन में लाई नहीं करें। सेकंड कंडीशन है आपके पास, जब आप लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन सेगमेंट्स उनके एंड पॉइंट्स पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एंड पॉइंट्स के अलावा एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ये 2 कंडीशन हो गई हमारे पास टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हमें गिवन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। 4 साइडेड closed figure is quadrilateral. Quadrilateral is formed when 4 points in which no 3 of them are collinear are joined by line segments. क्वाड्रिलेटरल कब फॉर्म होगा? जब एक प्लेन में 4 पॉइंट्स है जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, लाइन सेगमेंट से हम उनको ज्वाइन करेंगे और वो लाइन सेगमेंट सिर्फ अपने एंड पॉइंट्स पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इसके अलावा ना करे, तो उसे आपके पास फॉर्म होगा क्वाड्रिलेटरल। अब कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हम फॉर्म करते हैं और रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, उनको स्टडी करते हैं हम। तो ये हमने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जिसमें आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास ए, बी, सी एंड डी। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया। अब इससे रिलेटेड टर्म्स की हमें बात करनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें रिलेटेड टर्म्स क्या होती है। डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास वर्टिसेस। जब हम क्वाड्रिलेटरल आपने फॉर्म किया, जैसे ABCD को आप एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ जो पॉइंट्स थे वो 4 थे, 4 लाइन सेगमेंट्स को आपने ज्वाइन किया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको मिला। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टिसेस कौन से हैं, तो वर्टिसेस वही 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज्वाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो 4 साइडेड फिगर है, तो ये जो 4 साइड्स हैं, जिस पॉइंट्स पे ये दोनों साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है,
जैसे ये देखो, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ, ए डी एक लाइन सेगमेंट हुआ, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये पॉइंट ए पे, तो ये ए क्या हो गया आपके पास? वर्टेक्स। सिमिलरली बी एक और वर्टेक्स हुआ, सी एंड डी, तो ये टोटल आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 4। तो वर्टिसेस आर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर द वर्टिसेस। वर्टिसेस का सिंपल सा मीनिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझें तो वर्टिसेस का सिंपल सा मीनिंग है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 कॉर्नर्स होंगे, जो कॉर्नर्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो देयर आर 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, कैपिटल लेटर्स से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है हमको कि वर्टिसेस हमेशा सीक्वेंस में हो, ए बी सी डी, आप ऐसे उल्टा ना लिखें ए बी डी सी या ए बी सी डी, कंटिन्यू में हम उस पर लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइड्स। तो देखो 4 वर्टेक्स हमने लिए या 4 पॉइंट्स, जो प्लेन में 4 पॉइंट्स थे ए बी सी एंड डी, दीज वर द 4 पॉइंट्स। इनको जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे ए एक पॉइंट था, बी एक और पॉइंट था, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ। ये लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल में हम इसे क्या बोलेंगे? साइड। तो ये हो गया देखो ए बी फर्स्ट साइड, फिर देखो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है आपके पास बी सी, इसका मतलब बी सी हो गया आपके पास सेकेंड साइड, उसके बाद सी डी थर्ड साइड, और डी ए हो गई आपकी फोर्थ साइड। हमने पहले ही बात की थी, एक 4 साइडेड फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा ये, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में? 4। तो साइड्स आ गए आपके पास ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स हो गई 4। अब इन साइड्स के लिए अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। देखो पहले तो हम एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। एडजेसेंट वर्ड का मतलब है पास पास, वो साइड्स जो एक दूसरे के पास में है, या फिर हम बोलें कि जिनमें एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड्स विच हैव 1 वर्टेक्स इन कॉमन, ऐसी साइड जिनका एक वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए बी की एंड साइड ए डी की, तो देखिए जो वर्टेक्स ए है वो दोनों में कॉमन है। वर्टेक्स ए अगर कॉमन है इसका मतलब ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। सिमिलरली अगर हम बात करें ए बी की एंड बी सी, तो वर्टेक्स बी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो इसलिए ए बी एंड बी सी कौन सी साइड्स हो गई आपके पास? एडजेसेंट साइड्स। अगेन बी सी एंड सी डी, वर्टेक्स सी यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब बी सी एंड सी डी ये हो जाएगी आपके पास एडजेसेंट साइड। सिमिलरली सी डी एंड डी ए, अगेन वर्टेक्स डी इज कॉमन, तो आपको क्या मिल जाएगी? ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास? एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन है, साइड्स विच हैव 1 वर्टेक्स इन कॉमन। तो sides with 1 vertex in common. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ए बी एंड, अब ए बी के एडजेसेंट साइड अगर हम देखें तो ए बी एंड बी सी भी एडजेसेंट होगी, ए बी एंड ए डी भी एडजेसेंट होगी, ए बी एंड बी सी, और हम लिख सकते हैं ए बी एंड ए डी। तो इस तरह से हम सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके पास एडजेसेंट साइड्स के। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या है? देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट साइड विच हैव 1 वर्टेक्स इन कॉमन, या फिर अगर हम बात करें जो पास पास में है, एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कुछ कॉमन हो। तो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट का मतलब है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो उसका मतलब कोई वर्टेक्स कॉमन ना आए, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड प्रेजेंट हो। अगर जैसे ये ए बी है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? सी डी, क्योंकि ए बी में ए डी तो इसकी एडजेसेंट थी और बी सी भी इसका एडजेसेंट था, तो वो साइड जो इसके ऑपोजिट है, जो इसके एडजेसेंट में नहीं है, वो कौन सी वाली हो जाएगी? सी डी। तो ऑपोजिट साइड का मतलब है विच हैव नो वर्टेक्स इन कॉमन, कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम बात करें तो ए बी के ऑपोजिट साइड हो जाएगी आपके पास सी डी, सिमिलरली ए डी के ऑपोजिट साइड हो जाएगी बी सी। तो ए बी एंड सी डी
एंड AD एंड BC, ये हो गई आपकी ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल्स। जब भी दो साइड्स एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बीच में एंगल्स फॉर्म होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि ये जो AB और AD जो एडजेसेंट साइड्स है तो इसके बीच में ये बन रहा है एंगल A, नेक्स्ट ये वाला हो गया हमारा एंगल B, नेक्स्ट ये हो गया आपका एंगल C, नेक्स्ट ये आपको मिल रहा है एंगल D। तो टोटल जब 4 साइड्स हैं वो 4 वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन सेगमेंट्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका मतलब वहां पे आपको क्या मिलेगा, एंगल। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आपके पास हो जाएंगे 4, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर द 4 एंगल्स। जैसे ट्राइंगल में आपके पास नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं 3, क्वाड्रिलेटरल में हो जाएंगे 4। पेंटागन की अगर हम बात करेंगे तो 5 साइडेड फिगर है, 5 टाइम्स इंटरसेक्ट होगा, 5 वर्टेक्स आपको मिलेंगे, तो नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल्स के बाद हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, अगेन वही बात, एडजेसेंट है इसका मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए, तो वो एंगल्स जो सेम साइड पे फॉर्म होंगे जिसमें एक जो रे हो वो कॉमन हो, एक जो साइड हो वो कॉमन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब देखिए जैसे ये AB एक लाइन है, एक साइड है क्वाड्रिलेटरल की, तो इस AB लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, एंगल A एंड एंगल B। एंगल A के लिए भी AB साइड हम यूज कर रहे हैं और एंगल B के लिए भी हम AB साइड को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों एंगल्स में एक साइड AB कॉमन है और एक साइड कॉमन है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल्स हो जाएंगे आपके पास, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे जो पास पास में है, जैसे A एंड B ये AB को शेयर कर रहे हैं, उसके बाद B एंड C ये BC साइड को शेयर करते हैं, BC साइड पे फॉर्म हो रहे हैं दोनों एंगल्स। सिमिलरली C एंड D देखिए CD साइड पे फॉर्म हो रहे हैं एंड D एंड एंगल A AD साइड पे फॉर्म हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइड को ये दोनों एंगल्स शेयर करते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स आर, इनके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, एंगल A, एंगल B, नेक्स्ट है आपके पास एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A। तो ये 4 पेयर्स हो गए आपके पास एडजेसेंट एंगल्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपोजिट एंगल्स। अगेन सेम जैसा आपने ऑपोजिट साइड्स में बोला था कि जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होती, तो ऑपोजिट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसमें कोई साइड कॉमन नहीं होगी, मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम एंगल A का बात करें तो B और D तो इसके एडजेसेंट एंगल है क्योंकि B AB साइड शेयर करता है और एंगल D AD साइड शेयर करता है। तो इसका मतलब एंगल A का ऑपोजिट एंगल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एंगल C, क्योंकि A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई साइड ऐसी नहीं है जो ये दोनों मिलके शेयर करते हो या दोनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स हो गए आपके पास एंगल A एंड एंगल C एंड ऐसे ही सेम B का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, एंगल D, एंगल B एंड एंगल D। तो ऑपोजिट एंगल्स हो गए आपके पास बिल्कुल जो ऑपोजिट में है, जिनमें कोई साइड्स कॉमन नहीं है, जैसे A एंड C, B एंड D। नेक्स्ट आता है आपके पास डायगोनल्स। तो जो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है, पास पास वाले वर्टिसेस को जो साइड्स ज्वाइन करती हैं, जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं, उनको बोला हमने साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे A एंड B एडजेसेंट वर्टिसेस थे तो AB साइड हो गई आपके पास, सिमिलरली BC भी साइड हो गई, CD साइड हो गई और AD आपके पास साइड हो गई क्वाड्रिलेटरल की। लेकिन अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें, ऑपोजिट वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स A को हम ज्वाइन करें वर्टेक्स C से, तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा इसे हम बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये AC ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है तो फर्स्ट ऑपोजिट वर्टेक्स का पेयर है आपके पास A एंड C, तो ये डायगोनल मिल गया आपको AC। सिमिलरली जब हम B से D को ज्वाइन करेंगे
तो आपको सेकंड डायगोनल मिलेगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में line segments joining the opposite vertices are known as diagonals. Line segments joining the opposite vertices are known as diagonals. For example, AC and BD. AC डायगोनल नंबर 1 और BD हो गया आपके पास डायगोनल नंबर 2। तो ये थी अपने पास कुछ जनरल टर्म्स, जनरल डेफिनेशंस जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एज इट इज यूज होगी। साइड्स, एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, डायगोनल्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने टाइप के हैं, कितने टाइप में हमने इनको डिवाइड किया है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इन डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, तो क्वाड्रिलेटरल को हमने बेसिकली 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है आपके पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, सॉरी फर्स्ट पार्ट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड सेकंड पार्ट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, डायग्राम से इसको समझने का हम ट्राई करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दो टाइप्स में आपने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड हो गया आपके पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो 4 एंगल्स आपके पास बन रहे हैं वो सारे एंगल्स, ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। अगर हम इसको समझें तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हों, 0 से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। अब 180 डिग्री से छोटे कितने भी हो सकते हैं, 180, 179 आप ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चारों जो एंगल्स हों वो कितने हों, 180 से छोटे हों। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारे पास, जो जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने अभी बनाया था, ABCD। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ऑल द 4 एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री, चारों ही एंगल 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। अगर हम बात करें कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की, तो अगेन होगा तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस वही 4 होंगे, साइड्स 4 मिलेंगी आपको। बस डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे कि इसका कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है, कोई भी एक, नॉट मोर देन 1, सिर्फ एक एंगल 180 डिग्री को एक्सीड कर सकता है। जैसे देखिए A, B, ये C और ये हो गया D। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉइंट्स की, तो देखिए ये फर्स्ट वर्टेक्स A, ये सेकंड वर्टेक्स B, 3 और ये फोर्थ वर्टेक्स हो गया आपके पास G। तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस 4 आ रहे हैं आपके पास, AB, BC, CD, DA। नंबर ऑफ साइड्स भी आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। बस डिफरेंस क्या आया कि अगर हम C पे एंगल की बात करें तो ये एंगल हम देख के बता सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा। बाकी तीनों एंगल छोटे हैं, बस ये जो एक एंगल है, एंगल C पे जो एंगल बन रहा है आपका वो 180 से बड़ा है। इसलिए इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को बोला जाता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, कॉनकेव इन विच वन ऑफ इट्स एंगल, इंटीरियर एंगल एक्सीड्स 180 डिग्री या one of its interior angle is more than 180 degree. All the 4 angles are less than 180 degree. यहाँ अगर हम इसका पॉइंट लिखें तो आ जाएगा one of its angle, one of its interior angle is more than
180 डिग्री, कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये तो हो गया इसमें फर्स्ट डिफरेंस। अगर हम कुछ और डिफरेंस की बात करें तो देखिए डायगोनल्स क्या, अभी हमने डेफिनेशन देखा था कि डायगोनल्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स जो किसको ज्वाइन करता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को। तो यहाँ पे देखिए आप ए से सी को ज्वाइन किया आपने और बी से डी को ज्वाइन किया, तो दोनों डायगोनल्स लाई कर रहे हैं आपके इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। देखिए एसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही फॉर्म हो रहा है और बीडी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें मिल रहा है। लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे ए से सी को ज्वाइन करें तो ये फर्स्ट डायगोनल हो गया आपका, और बी से डी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया आपका डायगोनल नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक डायगोनल कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। Both diagonals lies inside the quadrilateral। यहाँ हम देखें तो one of its diagonal lies outside the quadrilateral। एक चीज और देखते हैं, एक और डिफरेंस इसमें जो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखिए ए सी एंड बी डी, हम मान लेते हैं किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलरली इस डायग्राम में अगर हम ए सी और बी डी को ज्वाइन करें तो वो डायग्राम के अंदर, तो क्योंकि बी डी लाई नहीं कर रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई कर रहा है, इसका मतलब डायगोनल अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा जब आप AC को एक्सटेंड करोगे। जब हम AC को एक्सटेंड करेंगे तो अज्यूम करते हैं हम इस पॉइंट O पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है आपके पास, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स lies inside the quadrilateral और इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ diagonals lies outside the quadrilateral। तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड है आपके पास कॉनकेव, कॉन्वेक्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो सारे एंगल्स हैं 4 इंटीरियर एंगल्स वो 180 से छोटे होंगे, लेस देन 180 आपको मिलेंगे, और कॉनकेव में कोई भी एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस आपने देखा, कॉन्वेक्स में जो दोनों डायगोनल्स हैं AC एंड BD अगर हम ड्रॉ करें तो वो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करते हैं, जबकि कॉनकेव में एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई कर रहा है। अगर हम बात करें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कॉनकेव में जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो लाई करेगा आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपके पास। बेसिक आज हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में बेसिक टर्म्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, साइड्स हम किसको बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स हम किसको बोलेंगे, या हमने देखा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स में आपने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे क्वाड्रिलेटरल को आप कोई भी स्पेशल नाम देते हो। कंटिन्यू करते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।